दिवाली से पहले ही प्रदूषण अपना रंग दिखाने लगा है। कैथल शहर पर भी प्रदूषण के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। बीती शाम आसमान में धुंध छाई रही और घर से बाहर निकलने पर लोगों को आंखों में जलन महसूस हुई। प्रदूषण कितना तेजी से बढ़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक कैथल बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है। जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में रहा और स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक भी। कैथल की हवा देश में सबसे खराब स्थिति में रही। दिल्ली सोनीपत को भी कैथल ने पीछे छोड़ दिया है। वायु प्रदूषण बढ़ने के कारण शाम के समय से ही आंखों में जलन शुरू हो जाती है और सुबह 10 बजे तक ऐसी ही स्थिति बनी रहती है। बीते दोपहर तक भी आंखों में जलन महसूस हुई। नागरिक अस्पताल में भी आंखों की जलन के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। उधर खेतों में आए दिन फसल अवशेष जलाने के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीती 30 अक्टूबर तक कैथल का क्वालिटी इंडेक्स 332 था। राइस मिलर का भी अब सीजन आ गया है। ऐसे में ईंट भट्ठे का भी सीजन शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर क्वालिटी में चला गया है। डस्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके और अवेयरनेस एक्टिविटी जो सभी स्कूलों में इको क्लब बने हुए हैं, उनके माध्यम से अवेयरनेस कार्यक्रम शुरू किए जाने की अब आवश्यकता नजर आने लगी है। पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम लघु सचिवालय कैथल में लगाया गया है और लोगों को बकायदा प्रदूषण संबंधी जानकारी बारे एक एलसीडी कैथल बस स्टैंड पर भी लगाई गई है और भविष्य में भी एक एलसीडी विभाग के दफ्तर पर लगाई जाएगी। एलसीडी लघु सचिवालय पर भी चल रही है। कैथल प्रदूषण विभाग की रीजनल ऑफिसर पूनम लांगियान चांडिल्य ने बताया कि 30 अक्टूबर तक का क्वालिटी इंडेक्स 332 रहा, जो कि बहुत पुअर क्वालिटी में आ रहा है, जिसका कारण पराली जलाने की सबसे बड़ी समस्या है। इतने अवेयरनेस प्रोग्राम के बावजूद भी जो किसान भाई हैं, उनके पास भी चीज पहुंच नहीं रही। इसमें हमें और हमारे बच्चों को नुकसान हो रहा है और वातावरण दूषित हो रहा है। और ऊपर से अब राइस मिल का भी सीजन आ गया है और ईंट भट्ठा का भी सीजन शुरू हो गया है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर क्वालिटी में चला गया, जिसको लेकर हमने अपने लेवल पर डीसी कैथल से रिक्वेस्ट की है कि भिन्न भिन्न विभागों को हिदायत दी जाए। जिस प्रकार से एनसीआर एरिया में पानी का छिड़काव किया जाता है, उसी प्रकार कैथल में भी कार्य तेजी से किया जाए, ताकि डस्ट पॉल्यूशन को भी कंट्रोल किया जा सके और अवेयरनेस एक्टिविटी जो सभी स्कूलों में इको क्लब बने हुए हैं, उनके माध्यम से अवेयरनेस कार्यक्रम शुरू किए जाए, ताकि लोगों में जागरूकता आ सके कि जो प्रदूषण का स्तर है उसको कम किया जा सके और जो हमारा कंट्री है, जो हमारा कंटिन्यू पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम लघु सचिवालय कैथल में लगाया गया है और लोगों को प्रदूषण संबंधी जानकारी के लिए बकायदा एक एलसीडी कैथल बस स्टैंड पर भी लगाई गई है और भविष्य में भी एक एलसीडी विभाग के दफ्तर पर लगाई जाएगी। 32 है, जो कि अभी वेरी पुअर क्वालिटी में आ रहा है, जो जिसका कारण है एक तो पराली की सबसे बड़ी समस्या है। इतने अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने के बाद, टीमें गठित होने के बाद भी जो किसान भाई हैं उन तक ये पहुंच नहीं रही है चीज़ कि इससे हमें और हमारे बच्चों को ही नुकसान हो रहा है, जो वातावरण दूषित हो रहा है। तो और अब ऊपर से राइस मिल का भी सीज़न आ गया है और भट्टों का भी सीज़न है, वो भी चलने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो काफ़ी पुअर क्वालिटी में गया है। और जिसके लिए हमने अपने लेवल पे डीसी साहब से रिक्वेस्ट करी है कि डिफरेंट महकमों को हिदायत दी जाए कि जिस प्रकार एनसीआर एरिया में पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, और अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हैं जो कि इको क्लब के माध्यम से जो सभी स्कूलों में बने हुए हैं वो की जाए, ताकि लोगों में इसके लिए जागरूकता आए और प्रदूषण का जो स्तर है उसको कम किया जा सके। एक तो हमारा जो कंटिन्यूस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है वो मिनी सेक्रेटरीट में लगा हुआ है कैथल में, और उसके अलावा अभी रिसेंटली हेड ऑफिस की हिदायतों पे हमने 2 डिस्प्ले बोर्ड लग रहे हैं हमारे। एक तो लग चुका है जो कि हमारे बस स्टैंड पे है और दूसरा हमारे ऑफिस के ऊपर ही लगने जा रहा है। तो मैं तो सभी से यही अपील करना चाहूँगी कि ये हवा है जो कि जहर बनती जा रही है और जिसको आपने और मैंने सबने सांस लेना है। तो इसको आप जितना साफ रखोगे, अपनी तरफ से आप जो योगदान दे सकते हो वो आप योगदान दो। अपने घरों के बाहर कूड़ा मत फेंको, उसमें आग मत लगाओ, ठीक है, और जागरूकता फैलाने की जितनी कोशिश की जा सकती है वो करें। तो देखिए, अभी तक तो विभाग द्वारा सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया गया। आपके माध्यम से ही खबरें पहुँचती हैं या जो डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ये डीआरओ होते हैं उनके माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से ही लोगों तक खबरें पहुंचती हैं, या हम बैनर डिस्प्ले करते हैं अपने अलग अलग जगह पे कि पराली के ये दुष्प्रभाव हैं, पराली ना जलाई जाए। तो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस को भी हम लोग टाइम टू टाइम चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं और उसके अलावा हम इको क्लब से भी जुड़े हुए हैं। अभी हम करवाएंगे इसके लिए प्रोग्राम्स, क्योंकि हमारे पास भी थोड़ी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है।